हेलो दोस्तों, वेलकम टू डू मेट्रो। दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर जो नया वाला आया है, जो अप्रैल 2021 से 1 मार्च 2022 तक, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अप्रैल 2021 से 1 मार्च 2022 तक का है। तो उसका हम लोग दोस्तों आज जो है 1 मंथ का जो अभी करंट में मतलब फरवरी बीती है, उसका जो करंट अफेयर जो बनता है, जो ऑब्जेक्टिव में इसमें दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। और दोस्तों इसके बाद वो वन लाइनर जो आती है, वन लाइनर भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो इस बार आप लोग इसमें पहले ऑब्जेक्टिव बना लीजिए और लाइनर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब से मैं डाला करूँगा तो 1 मंथ का मैं वन लाइनर पर डाल दूँगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव डालूँगा, ताकि आप लोग वन लाइनर पढ़ के उसके बाद ऑब्जेक्टिव में बनाएं। नहीं तो फिर तो मैं आंसर बोलूँगा ही। ठीक है दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान ने की है। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो वो जापान ने की है दोस्तों। और दोस्तों मैं हर क्वेश्चन को 2 बार बोलूँगा, ताकि एक बार अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो दूसरी बार अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूँगा और आपके लिए ये सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? बोला दोस्तों, भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? वो कौन है दोस्तों? फ्रांस है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? रसिया ने बांटा दोस्तों। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? रसिया ने बांटा है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो असम ने किया दोस्तों। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो असम ने किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं? दूसरा दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हो जाएगा इसका दोस्तों KN राघवन। कौन बना दोस्तों? KN राघवन बने हैं। अपने देखते हैं दोस्तों। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? वो क्या दोस्तों? रूपीक। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? रूपीक ने किया है। हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? क्रेडिला। कौन है दोस्तों? हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है क्रेडिला ने। हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? किसके दोस्तों? क्रिकेट के। पूछा जाएगा दोस्तों, VR वनिता किस खेल से संबंधित है जिसने संन्यास लिया? क्रिकेट से। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो दोस्तों किसने किया? नॉर्वे ने। शीतकालीन जो अभी दोस्तों हाल ही में हुआ है 2022 का, उसमें कौन सबसे ज़्यादा पदक जीता है? नॉर्वे ने जीता है। भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? ये बना रहा है जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? ये मिला दोस्तों मंडी में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? मंडी में। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान दिया गया है? ये दोस्तों हिलाल-ए-पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो ये किसको दिया गया दोस्तों? ये दिया गया बिल गेट्स को। बिल गेट्स को दिया गया दोस्तों, बिल गेट्स को। क्या नाम है? हिलाल-ए-पाकिस्तान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है?
किसने किया दोस्तों? कृषि मंत्रालय ने। पूछा जाएगा दोस्तों मेरी पॉलिसी मेरी हाथ मेरा हाथ सॉरी मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किसने शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय ने शुरू किया है। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? कनाडा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? कनाडा के साथ में। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? 2022 का दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जानते हैं हम लोग पुष्पा। ये बहुत सुपरहिट मूवी रही बहुत दोस्तों। इस साल का सबसे ज़्यादा चर्चित मूवी यही है पुष्पा। अब नेक्स्ट देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये पहुंचा है दोस्तों भारत। ICC T20 में सबसे नंबर 1 अभी कौन टीम चल रही है? भारत चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? ये दोस्तों 21 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये दोस्तों 11% की। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11% की। भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये बना दोस्तों नेपाल। भारत का भुगतान प्रणाली UPI जो है उसको अपनाने वाला पहला देश बना कौन दोस्तों? नेपाल बन गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? ये बनी दोस्तों डाबर इंडिया। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल पहली भारतीय कंपनी बन गई दोस्तों? डाबर इंडिया। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? ये मिला दोस्तों शेरशाह को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को मिला दोस्तों? शेरशाह को। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को किसने लिखा है? ये लिखा दोस्तों उमा दास गुप्ता ने। किसने लिखा दोस्तों? उमा दास गुप्ता ने। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन है दोस्तों। किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता ने। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश में सैन्य वापसी की घोषणा की है? ये दोस्तों माली से। माली की राजधानी दोस्तों क्या है? माले। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी घोषणा की है? माली ने। और अभी दोस्तों कुछ दिन पहले अभी अफगानिस्तान से अमेरिका ने वापस पूरा मतलब जो सैन्य अड्डा था और जो अपना वहाँ पे रखे हुए थे राजधानी सब अपने वहाँ से वापस लिया है। अब नेक्स्ट देते हैं 24 नंबर 24 और क्या बोल रहा है? हाल ही में कौन शास्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये दोस्तों बना दिल्ली। कौन शास्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? दिल्ली बना है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपना देश का नाम बदल कर क्या रखा है? ये रखा दोस्तों तुर्की। क्या रखा दोस्तों? तुर्की। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए दोस्तों G अशोक कुमार। प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त किया गया दोस्तों? G अशोक कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये प्रथम है। ठीक है। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये क्या दोस्तों? IIT रुड़की। किसान मोबाइल ऐप अगर पूछा जाए दोस्तों किसने लॉन्च किया है तो IIT रुड़की ने किया है। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा? UAE में करेगा दोस्तों। बोला जाएगा दोस्तों भारत किस देश में पहली IIT की स्थापना करेगा? UAE में। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? 6 देशों को। बोला दोस्तों WHO के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? 6 देशों को। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये बना दोस्तों इजराइल। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इजराइल।
किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? ये कीगन पीटरसन। 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कीगन पीटरसन। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बन गया? सॉरी दोस्तों, पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये साकिबुल गनी। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी साकिबुल गनी है। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? ये करेंगे दोस्तों बांग्लादेश। पूछा जाएगा दोस्तों कोप साउथ 22 अभ्यास आयोजित कौन करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। हाल ही में किसी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? ये दोस्तों चुना गया संदीप बख्शी को। स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022-21 संदीप बख्शी। 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? ये चुने गए दोस्तों देवाशीष मित्रा। ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? देवाशीष मित्रा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाएगा दोस्तों किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो है दोस्तों सरोजनी नायडू। ठीक है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं दोस्तों। किसके नाम पे? सरोजनी नायडू के नाम पे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनाएगा? ये दोस्तों बनेगा मध्य प्रदेश में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। CNG दोस्तों वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं दोस्तों CNG को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसका बोला तो सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ बनने वाला है? तो ये मध्य प्रदेश में बनने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? वो बने दोस्तों चन्नीरा पोनप्पा। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बना दोस्तों? चन्नीरा पोनप्पा। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? ये क्या दोस्तों? सिडबी। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? सिडबी ने किया है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 13 फरवरी को। रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ये मिला दोस्तों 46वां। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को स्थान मिला 46वां। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ये बना दोस्तों जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? ये बनेगा दोस्तों सूरत में। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? सूरत में बनेगा। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? ये बना दोस्तों मुंबई। मुंबई में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, पता है आप लोग को। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर मुंबई। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर प्रणाली के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? ये क्या दोस्तों? वेदांता। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है? ये दोस्तों ब्रिटेन में। पूछा गया दोस्तों कि लसका बुखार किस देश से संबंधित है या किस देश में हो रहा है या कहाँ पे ज़्यादा फैल रहा है? तो ये बोला जाएगा दोस्तों ब्रिटेन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? 15 फरवरी को। चाइल्डहुड कैंसर दिवस अंतर्राष्ट्रीय का दोस्तों 15 फरवरी। अब देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस पेज का। हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी दोस्तों हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा किया है? ये क्या दोस्तों? गुजरात टाइटंस। क्या दोस्तों? गुजरात टाइटंस। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? किसको? क्या दोस्तों? संजय मल्होत्रा को। किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? संजय मल्होत्रा। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया दोस्तों 10 फरवरी को। दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने दोस्तों प्रदीप साहा।
औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने दोस्तों? प्रदीप शाह। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। अभी दोस्तों एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? गौतम अडानी, ब्लूमबर्ग के अनुसार से। अभी कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी थे, अभी उसे पछाड़ के गौतम अडानी बन गए हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? ये किसने किया दोस्तों? इसरो ने किया है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वोमेन्स एशियन कप 2022 खिताब जीता है? ये किसने जीता दोस्तों? चीन ने जीता है। फुटबॉल टीम ने AFC वोमेन्स एशियन कप 2022 कौन जीता दोस्तों? चीन ने जीता है। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये दोस्तों भारत बना है। कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है दोस्तों भारत। हाल ही में किसने री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? ये किसने किया दोस्तों? नीति आयोग ने। री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी किया दोस्तों? नीति आयोग ने। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने किया दोस्तों। इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कौन कर दिया है? इसरो ने किया है। हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? ये दोस्तों भारत बन गई है। 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी दोस्तों भारत। गर्व की बात है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है? केरल में दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? केरल में। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने दोस्तों रवि मित्तल। हाल ही में भारतीय दिवाला के ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रवि मित्तल। हाल ही में DRDO की प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निर्देशक कौन बने हैं? कौन बना दोस्तों? DK गणेश चंदन। ठीक है दोस्तों। DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक बने दोस्तों DK गणेश चंदन। आगे देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मान मिला है? किसको मिला दोस्तों? डेरिल मिशेल। किसको मिला दोस्तों? डेरिल मिशेल को मिला है। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता दोस्तों। अंडर-9 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों? भारत ने जीता है। आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है? ये क्या दोस्तों? संत चरणदास। सॉरी दोस्तों, संत चरणदास में संत रामानुजाचार्य है। संत रामानुजाचार्य। ठीक है दोस्तों। PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया दोस्तों? तो वो है संत रामानुजाचार्य। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? ये क्या दोस्तों? भारत। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का बहिष्कार किसने किया दोस्तों? राजनीतिक रूप से भारत ने किया है। हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICJ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा मनाया दोस्तों? 46वां। ICJ भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया 46वां। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब 2021 का खिताब जीता है दोस्तों? ये PR श्रीजेश। कौन है दोस्तों? PR श्रीजेश। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का PR श्रीजेश। हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये बने से होंडुरास का। हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास का। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? ये दोस्तों वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। 2 फरवरी को दोस्तों वेटलैंड दिवस मनाते हैं। उसका थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता दोस्तों उन्नति हुड्डा। किसने जीता दोस्तों? उन्नति हुड्डा ने
उड़ीसा ओपन 2022 में महिला क्रिकेट का खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? ये दोस्तों बने पाकिस्तान के। ठीक है दोस्तों, 28वां चीफ जस्टिस कौन बना है पाकिस्तान का? उमर अता बंदियाल। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने दोस्तों? मदन मोहन त्रिपाठी। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? कौन बना दोस्तों? GAV रेड्डी। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? GAV रेड्डी। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? जूलॉजिकल पार्क जिसे बोलते हैं दोस्तों, कहाँ पे बनने वाला है? ये जबलपुर में बनने वाला है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? मणिपुर को। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? मणिपुर को। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब में। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? जयपुर में। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? जयपुर में। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रांड स्लैम खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता दोस्तों। रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? ये तेजस्वी प्रकाश ने जीता दोस्तों। बिग बॉस जो अभी चल रहा था दोस्तों सीजन 15, उसका जो है विजेता कौन रहा? तेजस्वी प्रकाश। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? पेटीएम मनी ने किया दोस्तों। किसने किया दोस्तों? पेटीएम मनी ने। बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? पेटीएम मनी ने किया है। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? चेन्नई सुपर किंग। पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? दिल्ली दोस्तों पछाड़ दिया है। भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? दिल्ली। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर का पहला शहर कौन बन गया? करने वाला शहर कौन बना है? नासिक। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है? नासिक। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? SBI। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? SBI। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया दोस्तों? ये क्या है? कतर को। हाल ही में किस राज्य के खिजाडिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? गुजरात। पूछा जाएगा दोस्तों खिजाडिया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है जिसे रामसर स्थल में इस्तेमाल किया गया है? तो गुजरात में। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन हुआ है? उत्तर प्रदेश का। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसका? उत्तर प्रदेश का। हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया? चाइना में। चीन। किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? चाइना में। चाइना ने किया दोस्तों। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका किया दोस्तों। 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया दोस्तों? अमेरिका ने। अब पिछली बार दोस्तों कौन था? चाइना था। व्यापार में हम लोग उससे ज़्यादा किए थे।
हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने लिखी? ये लिखा दोस्तों नवदीप सिंह गिल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। नीरज चोपड़ा वही दोस्तों जो कि ओलंपिक में दोस्तों हाईएस्ट जेवलिन थ्रो था, जो कि गोल्डन पदक हम लोग के लिए जीता। बहुत गर्व की बात थी दोस्तों। एकमात्र गोल्डन इस साल मतलब इस बार जो हुआ था उसमें जीता गया था जेवलिन थ्रो में। अब नेक्स्ट दोस्तों, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगार दर कहाँ दर्ज किया गया? ये तेलंगाना में किया गया दोस्तों। 2022 में सबसे कम बेरोजगार दर कहाँ दर्ज किया गया? तेलंगाना में। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड खिलाड़ी के नाम अपने नाम किया है। ये थेरेसी जोहांग ने किया दोस्तों। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड जीता था दोस्तों थेरेसी जोहांग ने। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। हिमालय से दोस्तों 8,850 जिसकी मीटर ऊंचाई दोस्तों, उससे भी 3 गुना, उससे ज़्यादा 3 गुना जो है ये पहाड़ मिला है, जिसका वैज्ञानिक नाम दिया दोस्तों सुपर माउंटेन्स। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? किसने किया दोस्तों? ये आरपीएफ ने किया, रेलवे पुलिस फोर्स ने किया दोस्तों। अंकुश लगाने के लिए दोस्तों, तस्करी जो होती है मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAST आहत ऑपरेशन शुरू किया दोस्तों आरपीएफ ने। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? ये दोस्तों रहा जम्मू कश्मीर। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा दोस्तों? जम्मू कश्मीर। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? ये बना दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। 2021 में सोना का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया? ये दोस्तों पता ही होगा सबको, जम्मू कश्मीर में खोला गया दोस्तों इग्लू कैफे। ये दोस्तों बर्फ़ से बनता है, बर्फ़ का एक चंद्राकार घर होता है जिसके भीतर में हर चीज़ की सुविधा रहती है, खाने पीने सोने की सुविधा, उसे ही बोलते हैं दोस्तों इग्लू कैफे। वहाँ पे बनाया गया दोस्तों। बहुत ही आकर्षक होता है दोस्तों ये इग्लू कैफे। अगर आप लोग को मौका मिले तो आप लोग जरूर जाएँ, देखें वहाँ पे। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड लास्ट, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये नाबार्ड ने किया दोस्तों। जीवा कार्यक्रम अगर बोलेगा किसके संबंधित है तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और किसने लॉन्च किया दोस्तों? नाबार्ड ने। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 का अध्यक्षता किसने किया? ये क्या दोस्तों? फ्रांस ने। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता फ्रांस ने की। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग ने इस 28 फरवरी तक इस महीने जो लास्ट बीती है उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा देख लिया। और दोस्तों इसी तरह हर महीने का क्वेश्चन मैं डाल दिया करूँगा दोस्तों, लेकिन ये अपडेट थी इस महीने की तो ये बहुत ही ज़रूरी थी जल्दी डालना, इसलिए आप लोग इसको जरूर अच्छे से देख लें, 2-3 बार देख लें ताकि आप लोग को याद हो जाए। और इसका वन लाइनर भी मैं डाल दूंगा जो कि आप लोग बार पढ़ लेंगे। इसके बाद दोस्तों इससे बैक एक महीना का जो बैक होते जाएगा, जैसे फरवरी था तो जनवरी दिसंबर, एक महीना का मैं वन लाइनर डाल दिया करूँगा। उसके बाद दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव डाल दिया करूँगा। तो आप लोग एक बार पहले वन लाइनर पढ़ लें, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव को एक बार बनाने का कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।